नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नगर भगवती माँ उग्रतारा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये बालूमाथ और चंदवा के बीच में पड़ता है। बालूमाथ से करीबन 15 से 20 किलोमीटर बाद और चंदवा से करीबन 7 से 8 किलोमीटर पहले। ये मंदिर करीबन 400 साढ़े 400 साल पुराना है। इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग जाति के लोगों का एक अटूट विश्वास है और वहाँ पर इन सब की भागीदारी से मंदिर का जो कार्य हो रहा है, मंदिर के जो दैनिक चर्या होती है, इन सब में उन सब का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसकी जानकारी मुझे मिली। मैं करीबन कई सालों से इस मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आज सोचा कि आप लोगों को भी इस मंदिर के दर्शन कराऊँ, इसके बारे में कुछ बताऊँ। हम लोग जैसे जैसे मंदिर के पास पहुंचने लगेंगे, आपको इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें भी बताएंगे और इसके पूरे रास्ता को कैसे आप जा सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं और वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और माता भगवती नगर की दर्शन में दर्शनाभिलाषी बने। मंदिर के पीछे एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पे एक मज़ार है, मदार साहब का मज़ार है। माना जाता है कि मदार साहब माता के बहुत बड़े भक्त थे। इस वजह से माता सालाना का जब माता का दशहरा का पूजा होता है तो मदार साहब पर भी चादर चढ़ाई जाती है। मंदिर प्रांगण से एक झंडा पहाड़ी के ऊपर भी लोग ले जाते हैं और वहाँ पर उनको चढ़ाते हैं। ये मंदिर एक सबूत है अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जातियों, अलग अलग लोगों का जो मिल करके मंदिर को सेवा देते हैं, वो एक बहुत बड़ा सबूत है और यह समाज को समझने की ज़रूरत है। जब यहाँ के राजा हुआ करते थे, उन्होंने अलग अलग समुदाय के लोगों को ये काम दिया कि मंदिर में कौन का क्या काम करेगा। मंदिर के जो प्रमुख पुजारी रहे थे पंचानन मिश्र, उन्हीं के जो वंशज लोग हैं आज भी मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। और बाकी जिन लोगों को ये सौंपा गया था काम, पहान जाति के लोगों को, गंजू जाति के लोगों को और अलग अलग जातियों को एक जो काम दिया गया मंदिर में, फूल तोड़ना, साफ़ सफाई करना, भोग लगाना, इन सब कामों के लिए उन सबको ये जिम्मेदारी दी गई और वही लोग आज भी सैकड़ों सालों से इस काम को करते आ रहे हैं और माता को कि मंदिर को और माता को ये सेवा दे रहे हैं। ये हम झारखंड के जंगलों से गुजर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगल हैं। इस मंदिर के बारे में एक और कहावत है कि माना जाता है कि यहाँ पर जो भी आप मांगते हैं उसकी पूर्ण होती है, उसको माता आपको पूरा करती है। उसके लिए कुछ फूल चढ़ाए जाते हैं माता के ऊपर और वहाँ पर बैठा जाता है। अगर वो फूल गिर जाता है तो ऐसा समझा जाता है कि आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। बिहार से, बंगाल से, झारखंड से और अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं और दशहरा के समय में तो यहाँ पर बहुत बड़ा मेला, बहुत बड़ा आयोजन होता है। नवरात्रि के समय भी बहुत बड़ा मेला और आयोजन होता है। यहाँ बलि प्रथा का भी नियम है। खस्सी बकरे की बलि दी जाती है जिन लोगों को होती है। जो लोग यहाँ पर माता को आते हैं वो बलि भी यहाँ पर देते हैं। उसका भी वहाँ पर एक निश्चित स्थान है। ख़ास बात है कि जहाँ पर बलि पड़ती है वहाँ पर एक भी मक्खी नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। यही माता की यहाँ पर ये उनका रूप है। ये हम लोग आ गए हैं सिमरिया। ये सिमरिया मोड़ है। यहाँ से दाहिने वाला रास्ता चतरा की तरफ चला जाता है और सीधे हम लोग जाएंगे जो फिर हमें मिलेगा बगरा मोड़। यहाँ से बगरा मोड़ करीबन 8 से 10 किलोमीटर है और उस मोड़ के बाद से ही हमें लेफ़्ट होना है। गया चतरा पलामू वाला हाईवे को टच करेंगे और वहाँ से फिर लेफ़्ट होकर के हम लोग करीबन कुछ समय चलेंगे, आधा एक घंटा, तब हमें माँ भगवती का मोड़ मिलेगा। अभी रास्ते में बगड़ा मोड़ और बालूमाथ हमें मिलेगा। ये जो आप सामने मोड़ देख रहे हैं यही है वो बगड़ा मोड़। यहाँ से इस मोड़ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे तो आगे चलकर बालूमाथ और फिर माता नगर भगवती का गेट आएगा। अब हम यहाँ से सीधे आपको ज्वाइन करेंगे माँ नगर भगवती के मोड़ पर। वहाँ से फिर आपको हम मंदिर की तरफ ले चलेंगे। तो हम लोग वो गेट पहुँचने ही वाले हैं। बिल्कुल सामने वो गेट है जहाँ से माँ भगवती के मंदिर का रास्ता जाता है। इस गेट के करीबन 2 किलोमीटर अंदर ही मंदिर है।
ये देखिए वो गेट आ गया। यहाँ से हमें राइट की तरफ चलना है। ये रास्ता बहुत छोटा रास्ता है, 8 से 10 फीट का रास्ता है, सिंगल लेन है, खूबसूरत है। और ये सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं, पहाड़ी के नीचे मंदिर है। मंदिर हम लोग पहुँचने वाले हैं। अगर बगल जो दुकानें आप देख रहे हैं, यहाँ प्रसाद और बाकी सामान खाने पीने का मिलता है। मंदिर हम लोग पहुँच गए हैं। गाड़ी को पार्क लगाकर हम लोग मंदिर में पहुँचेंगे और वहाँ पर हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि आपको किसी ब्राह्मण पुरोहित से बात कराएं, उनसे बात करें और ये देखें कि वो हमें क्या क्या जानकारी देते हैं। अभी हम लोग पार्किंग करेंगे और उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ। महालक्ष्मी दोनों भगवती हैं, जैसे अन्य मूर्तियाँ हैं, लेकिन मेन मूर्तियाँ दोनों उग्रतारा और महालक्ष्मी हैं। हाँ, ये पूर्ण रूप से राजशाही पूजा जैसे कि यहाँ अभी भी चलते आ रही है, शुरू से अभी तक राज परिवार से ही होता है। और जो भी यहाँ नियम है सब है निजी, समझे। माँ का कृपा ऐसा है कि श्रद्धालुगण जो भी अपना मनोकामना रखते हैं माँ के पास, जो होने लायक मनोकामना मांग रहे हैं भगवती से, तो पूरा होती है। अब अनिगल मांग लेंगे तो हाँ, तो क्या यहाँ फूल का भी व्यवस्था है चढ़ाने का, मनोकामना होगी या ना जानने के लिए माँ का आशीर्वाद ही मांगता है लोग जी। होने वाला फूल गिरेगा 1 2 4 11 फूल चढ़ता है, 2 4 गिरा, नहीं भी गिरता है नहीं होने वाला। हम लोग ये कहते हैं कि फिर आप आकर के चढ़ा के देखिए। माता से फिर से विनती कीजिए। जैसे हाँ बलि प्रथा भी, हाँ, बलि प्रथा। रविवार छोड़ दशहरा से सावन पूर्णिमा तक हर रविवार छोड़ करके बलि होती है। दशहरा 16 दिवसीय यहाँ पर है, 16 दिन के अंतराल में जैसे कि नियम कुछ और है बलि का। हाँ, यानी इसको रोजीना नहीं है। कई लोग बताते हैं कि पीछे भी कोई माँ का मंदिर है पहाड़ी पर। मंदिर नहीं है, अथी था, कोई सन्यासी मदार थे। हाँ, वो अपना कुटिया रमाया था, वही जैसे कि कोई मंदिर बना हुआ नहीं है। हाँ, स्थान है, स्थान है। हाँ अभी भी लोग जैसे कि जाते हैं तो वहाँ का स्थान का अलग पहचान। हाँ, यहाँ से दशहरा में विजयादशमी के दिन यहाँ झंडा बदलाता है, तो वहाँ भी एक झंडा जाता है। वहाँ भी पहाड़ी पर है, ऊपर सबसे छोटी एकदम छोटी। तो दोनों तरफ से होती है। सन्यासी अपना निरमाए हुए। हाँ, माता के भक्त। माता के भक्त सब है। हाँ, यही सब है। चलिए ठीक है पंडित, धन्यवाद। ये हम लोग नगर माता के पास आ गए हैं। इस तरह से ये रास्ता है, यहाँ पर ये फ्रंट गेट है। प्रसाद वगैरह आप, यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ से आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से फिर ये सीधा जो सामने देख रहे हैं जो द्वार है वो माता का मंदिर है। यहाँ से आप सीधा चलें और माता के दरबार में हम लोग अंदर तो नहीं लेकिन बाहर से आपको दर्शन कराएंगे। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर बकरों की बलि दी जाती है, बलि प्रथा का भी यहाँ पर प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। ये माता का दरवाज़ा है और यहाँ पर ये माता के दर्शन आप कर सकते हैं, माता को देख सकते हैं। अंदर से तस्वीर तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन हाँ मंदिर के प्रांगण में आप हैं और नगर माता के आप दर्शन कर रहे हैं।
फिर यहाँ से आप दर्शन कर लें। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कुछ पुराने पुरोहितों से बात करें और यहाँ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे।